नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने 18 जुलाई सुबह 9 बजे नई ऊर्जा के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बीच में जो हमारे लीडर आ रहे हैं, छोटे मोटे हस्ती नहीं है, सर वेस्ट बंगाल से ही है। आप सोच रहे होंगे साहब रोज बंगाल से कोई ना कोई आ रहा है। तो ये एक माहौल है कि कल और परसों हमारे बीच में दीदी आई थी, आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर आ रहे हैं। सर अभिजीत पात्रा जी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, रॉयल डायमंड हैं। आज हमारे बीच में जब सर आ रहे हैं, सर आपको बताएंगे उनका अनुभव, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। हम जो है, हमारा उद्देश्य है कि रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखें, नया देखें, नया समझें, और कुछ नया देखने, नया समझने के लिए कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी ज़रूरी है। और उसी बदलाव के साथ हमारे बीच में जो सर आ रहे हैं, बंगाल से हैं। अब मैं आज ज़्यादा ना खराब करते हुए या कोई बात बताते हुए मैं हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा। आप ये सब देख ही रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ नया मोटिवेशनल कुछ वीडियो दिखाते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं। इन सब चीज़ों का उद्देश्य ये है कि आप अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कड़ी के साथ कड़ी काम करती है। क्योंकि इसमें तो सीधा सीधा ये है कि एक जिन्होंने भी ये तैयार किया होगा MLM, इसका सीधा सीधा मकसद है हम अपनी ग्रो लाइन, हम हमारे नीचे वाले व्यक्ति के लिए सहायता करें, हम उसके लिए कुछ कर सकें। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी विजय पक्की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ जाता है या कहीं ऐसी जगह जाता है, वहाँ किस चीज़ के लिए जाता है? 2 काम के लिए जाता है। एक तो आत्म शांति के लिए, और एक दान पुण्य कर्म, जो भी कुछ समझ लीजिए। तो आप इस प्लेटफॉर्म को भी इसी तरीके से मानिए। हम जितना अच्छा कर सकेंगे, जितना बेहतर कर सकेंगे हमारी ग्रो लाइन के लिए, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा। तो इससे अच्छा ना तो कहीं आपको बिजनेस मिलेगा, ना इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा। इतनी अच्छी आज़ादी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज मैं थोड़े से सिस्टम में नहीं हूँ, सिस्टम से थोड़ा सा बाहर हूँ, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं आज जाना है। लेकिन हमारी मीटिंग हमेशा ऐसी ही सिस्टम में चलती रहेगी। जो भी माहौल है चलता रहेगा। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर का माहौल है, सर का ये कहना है जिस जगह रहो मस्त रहो और मस्त लोगों को बना के चलो। हम इन चीज़ों में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके बीच में हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाना चाहूँगा। सर आप आएँ और इस चीज़ को देख के समझ के आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करें। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, वेलकम सर, वेलकम। आपकी साउंड सर, आवाज़, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही है सर? अच्छा एक मिनट सर, अब आ रही है सर? देखिए। आप क्या हाथ अरे नहीं सर, अब मैंने आपको मेन होस्ट बना दिया गया है सर, अब आपके हाथ में सब कुछ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमारे छोटे भाई साहब आदरणीय उदय भानु शर्मा जी, आपको ढेर सारा मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे सभी एल्टोस के भक्त के कार्यक्रम को अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं। हमारे कोर कमेटी से डॉक्टर SP वर्मा, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, यश राठौर जी, सुगंधी दीदी, PK विश्वास जी, रामकुमार राठौर जी, दीपक कुशवाहा जी, तमाम लीडर्स बहुत खुश रहते हैं आपके ऊपर कि आप सुचारू रूप से इस काम को कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग भी, मैं भी फील्ड में हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। ये हमारा रोज रोज का काम है, इसको हम लोग अच्छे से करते रहेंगे। हाँ, इसको रोक के फील्ड किया जाए या फील्ड को रोक के इसको किया जाए, ऐसा नहीं। हम हर काम को करेंगे, इधर भी करेंगे, वहां भी करेंगे, सब करेंगे और सब चलेगा। आपका सहयोग रहेगा तो सब चलेगा। दोस्तों, आज जिस भाई का मीटिंग है हमारे आपके बीच में, आप देख रहे हैं कि नाना प्रकार के लोगों को आपके बीच में हम लोग बुला रहे हैं। कभी आप देख रहे हैं कुछ कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, कभी ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं,
कभी टैलेंटेड कम होते हैं, वो ये सिर्फ एक ही बात बोलते चले जाते हैं कि काम करो खामोशी से, सफलता खुद खुद शोर मचा देगी। बिल्कुल सही। देखिए हमारी ममता घोष भी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। ममता दीदी का जो कल मीटिंग हुआ, मैं सबको बता दूं, मेरे जो नॉलेज में 47वां एपिसोड कल हुआ था, वो 47वां एपिसोड इस पंडित माने इस जो है स्टूडियो में, पंडित उदय भानु शर्मा जी की स्टूडियो में वो जो है हमेशा हमेशा के लिए हम लोग माने इनसे शानदार एपिसोड अभी तक के बीच में नहीं हुआ है। 47वां एपिसोड सबसे शानदार हुआ है, ऐसा हमारी कोर कमेटी का कहना है। हमारे अभिजीत भाई भी जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी को आप पात्रा जी को होस्ट वगैरह बना दीजिए। हाँ हो गया सर, कंप्लीट है सर, वो हो गया सर। थैंक यू वेरी मच दोस्त। आज हम लोग बिल्कुल समय नहीं लेंगे क्योंकि हम भी सीखने लगे हैं। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है जो पात्रा साहब आ रहे हैं। ये हमारे स्टूडियो का बड़ा एक प्रकार से मैं यही बोल सकता हूँ सौभाग्य है। हम सभी का सौभाग्य है कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित व्यक्ति को आज हम सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उनके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप सबको बता दूं, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, हम उनको बहुत अच्छी भली भांति जानते हैं। उनका एजुकेशन वो तगड़ा है, हाई लेवल का एजुकेशन है, और वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड को बहुत नजदीकी से जानते हैं। साथ में वो बिजनेसमैन भी है, और एल्टोस को हमने बड़े दिल से, बड़े बुद्धि, बड़े विवेक, बड़े ज्ञान और बहुत ही गहराई से लिए है, और बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों वो रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है और सफल व्यक्ति हैं। उनको सुनना हमारे आपके लिए सफलता का द्वार खोलेगा। हम सभी को बोलेंगे डायरी पेन लेके बैठे। देखिए हमारे पीस भी हम डायरी पेन लेके बैठ गए हैं। पहले हम आज गेस्ट को सुनेंगे, इसके बाद गेस्ट को सुनने के बाद अपने कुछ जो है, जो कुछ बचे रहेगा समय, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गेस्ट को सुनने के लिए हम जल्दी से कार्यक्रम को स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों जो मेरे से अपरिचित होंगे उनके लिए बता दूं, मेरा नाम जयराम गुप्ता है, उत्तर प्रदेश भदोही से हूँ। पिछले 10 साल से आपके बीच में हूँ। आइए हम आज अमुख लोगों से उनका वेलकम कराएंगे और तुरंत अपने सर को बुलाएंगे, पात्रा जी को। चलिए तो हम सर से चाहते हैं, पंडित उदय भानु शर्मा जी से चाहते हैं हमारे गेस्ट को बुलाया जाए, जिससे उनको वेलकम कराया जाए। सुगांती दीदी, रामा अवतार जी, भीम थापा जी, और आज हमारे यशवी वर्मा जी सिस्टम में नहीं है। इन्हीं तीनों जन को बुलाया जाए हमारे बीच में, जी जी, जिससे कि हम वेलकम कर भीम सकें। थापा जी वेलकम सर, भीम थापा जी। भीम थापा जी आपका वेलकम है, स्वागत है भीम थापा जी विदिशा एमपी स्टूडियो में। नमस्कार सर जी, आवाज नहीं आ रही है सर? यस सर, चल बताइए सर, आ रही है, बता। आ रही है। सभी को नमस्कार सर मेरा। और आज खास दिन है क्योंकि संडे है। अल्टो सीएम के लिए तो बहुत उत्साह का दिन होता है सर। आज सुबह सुबह सभी कोई तो 5 बजे उठ के नहा धोआ के पूजा पाठ करके सर फील्ड में दौड़ने के लिए सब रेडी है सर। तो इसी बीच सर आपने जिस हस्ती को बुलाया है, खुद बिजी बिजी शेड्यूल के बीच भी सर ने जो हाँ कर दिया आज आने के लिए, उसके लिए हम लोग कोर कमेटी की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जो सर आएंगे उनका ज्ञान, एक तो सर शिक्षक है और समाज में शिक्षक को भगवान के रूप किया जाता है, और टीचर है और डॉक्टर है। ये दो व्यक्ति जो होता है ये समाज में बहुत बड़े ऊंचे पद पे होते हैं, और इनके ही मार्गदर्शन से आज हम लोग चल रहे हैं और पूरे संसार ही चल रहे हैं इस मार्गदर्शन से। तो सर सबसे पहले तो मैं परम पिता परमेश्वर को नमन करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे कंपनी के सीएमडी सर डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर को हम नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बनाए ये जो हेल्थ सप्लीमेंट है उसके वजह से हम लोग आज कोविड-19 के सिचुएशन में भी आज 1.5 साल 2 साल से हम लोग स्वस्थ हैं, हमारा परिवार को स्वस्थ रख पा रहे हैं, और हमारे आस-पास के अड़ोस-पड़ोस हमारे जो रिलेटिव सर्कल है सबको हम लोग स्वस्थ रखें। जो हमारे बात को सुनते हैं वो स्वस्थ है, उन्हें एम्बुलेंस में चढ़ना नहीं पड़ता है। जो हमें विश्वास करता है उसे एम्बुलेंस में चढ़ना नहीं पड़ेगा, ये 100% गारंटी है। तो सर अश्विनी कुमार सर को हम नमस्कार करते हैं फिर एक बार। और साथ ही हम मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारा सपना बहुत बड़ा होता है। जिस सपना को हम पूरा नहीं कर पाते हैं
उस सपना को पूरा करने के लिए हम विभिन्न रास्ता ढूंढते हैं, जिसमें बहुत सारे हम जैसे लोग गलत रास्ता में चले जाते हैं और हमारा और मुसीबत बढ़ जाता है। लेकिन अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कल आए थे ममता दीदी, वो बहुत ही माने पुअर फैमिली से थे, लेकिन आज के दिन में वो लग्जरी लाइफ अचीव कर रहे हैं विद इन 5 ईयर्स के अंदर में। तो ये एकमात्र संभव हो सका अल्टोस इंटरप्राइजेज के माध्यम से, और हम अल्टोस इंटरप्राइजेज के को धन्यवाद देता हूँ, जो हम जैसे लोगों को यहाँ पर सपना को साकार करने के लिए इतने सुंदर जो प्लेटफॉर्म तैयारी किए हमारे एमडी सर अभिषेक सर को, उनको लाख लाख करोड़ करोड़ हम धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। जो भी हम करें, हम जो भी बोले वो उनके लिए बहुत कम है, और इतने उदार हृदय के हैं, तो किसी भी आपद विपद जो भी असुविधा हो, सर का फोन आता है और वो आपद विपद से हमको उद्धार करते हैं। तो हमारे एक गार्जियन के रूप में अभिषेक सर है, तो इसलिए हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम ऐसा कंपनी में जुड़े हैं, ऐसे कंपनी में जुड़े हैं जो हमारे लिए गर्व से कम नहीं है, क्योंकि हम आईपीएस नहीं हो पाएंगे, हम डब्ल्यूबीएस और ऑफिसर नहीं हो पाएंगे, हम कोई बड़ा डॉक्टर नहीं हो पाएंगे, लेकिन डॉक्टर बड़ा लॉयर से कम भी नहीं है। इसी के तरह हम लोग लग्जरी लाइफ अचीवमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम जो आज हम यहाँ बोल रहे हैं, हम यहाँ आज आप लोग के बीच में है, हम कोर कमेटी के मेंबर है, इसमें सर हमारे जयराम सर का बहुत ही बड़ा महत्व है, उनका आदर है, उनका जो आशीर्वाद है हम लोग के पास, तो हमें लायक समझा कि चलो भीम सर को सिलीगुड़ी से इस कोर कमेटी में हम डालें, उनको कुछ मौका दे। तो सर को हम तहे दिल से हम नमन करना चाहते हैं। आज इनके माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में हमारा पहचान बना, बहुत सारे फोन आते हैं। कल ही सर का गणेश विश्वास जी का फोन आया था, मुझसे बहुत बातचीत हुआ। मैंने उनको यहाँ का सेशन, यहाँ का आदमी है बोला, मैंने बोला ठीक है सर आइए आप, यहाँ पर सिचुएशन ऐसा ऐसा है, मैंने उनको बोला। तो बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत परिचित बड़ा है, इसके लिए सर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही अगर उदय भानु सर नहीं होते तो जैसे सब्जी बनाया, अगर नमक दिया तो सब्जी का कोई फायदा नहीं है। तो उदय भानु सर भी वो नमक से काम करते हैं, जिस कारण से इसमें सबको, सारे भारत वर्ष के लोगों को चला रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सबको एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। सबको मैसेज देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम इस मैसेज के माध्यम से बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। सर ने और बता भी दिया हम लोग को इशारे में, ये आगे चल के बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और हम सर को सुनने के लिए ललायत है और सर को वेलकम कर रहे हैं। जो सर आप हमारे बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल में सर टाइगर ही पैदा होता है। तो सर आपका वाणी को सुनने के लिए और आपका विचार को लेने के लिए हम भी सुबह से उत्सुक है, और सुबह मैंने भी नहा धोआ के पूजा पाठ कर लिया, क्योंकि मेरा भी प्रोग्राम है, मैं भी बाहर जा रहा हूँ, मेरा भी मीटिंग है, इसलिए मैं सर अभी मेरा इस वाणी को यही समाप्त कर रहा हूँ। और धन्यवाद। जय अल्टो, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू भीम थापा जी। मित्रों, भीम थापा जी ने एक बात कहा कि जयराम गुप्ता जी ने अपनी कोर कमेटी में हमें लिया, उसके लिए जयराम गुप्ता जी को धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि धन्यवाद के पात्र भीम थापा जी हैं। उन्होंने इसका श्री गणेश करवाया। चलिए हम एक ऐसे कार्यक्रम को करते हैं सर। भीम थापा जी, डॉक्टर संजय देव, हमारे गोपाल दादा जी हैं, जो गोपाल वर्मा जी आपका भी कार्य, ये 3 मूर्ति ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये मैसेज दिया कि जयराम गुप्ता जी, हम एक ऐसे कार्यक्रम का जन्म देते हैं कि जहां से हम तमाम लोगों को अपने बीच में लाएं और लोगों को दिखाएं, लोगों को समझाएं, जिसमें कोई कम पढ़ा लिखा होगा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम वक्ता होगा, कोई ज्यादा वक्ता होगा, कोई बोल नहीं पाएगा, कोई अच्छे से बोल पाएगा, तो जो नहीं बोल पाएगा उसको भी देख के लोगों को मैसेज मिलेगा कि नहीं बोलने वाला भी इस बिजनेस में डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड जैसे जा सकता है, और बोलने वाला तो भाई जाएगा ही। तो दोनों प्रकार के सिस्टम के लिए
भीम थापा जी का बड़प्पन है, उनका प्यार है, उनका हमारे प्रति एक लगाव है, जो सर ने ऐसा मुझे कहा। जबकि सच्चाई यही है कि संजय देव, भीम थापा, गोपाल जी, ये सब लोगों ने इस कार्यक्रम को चालू कराया, और इधर से जयस राठौर लोग, उदय भानु शर्मा, ऐसे तमाम 10 से 12 लोगों ने इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया। और मैं सबका आभारी हूँ कि जो मुझे मौका दिया गया कि जयराम गुप्ता जी इसकी अगुवाई आप करेंगे, तो मैं सबका ऋणी हूँ, सबका धन्यवाद, और मैं सबका आभार प्रकट करूंगा कि इसका जिम्मेदारी आपने मुझे दिया, और मुझे इस जिम्मेदारी को लेकर बड़ा आनंद भी आ रहा है। आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि मुझे 10 साल हो गया, एक प्रकार से मैं सीनियर हूँ, जिसको बोलते दादा है, मैं दादा का रोल अदा कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। चलिए, मेरे अक्सर आप देखो, उदय भानु शर्मा जी बोल रहे थे वेस्ट बंगाल से लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में ही इतने लीडर है जयराम गुप्ता के कि उनको आते आते 6 महीना पूरा हो जाए तो भी नहीं खत्म। ये नेटवर्क की देन है, ये ईगो नहीं है, नेटवर्क की देन है। आइए, इसी कड़ी में हम अपने एक और गेस्ट से मिलते हैं और वेलकम कराते हैं पात्रा साहब का। तो हमारी दीदी सुगांती कुजूर छत्तीसगढ़ से ब्लू डायमंड अचीवर को हम सुनते हैं उनके मन की बात। आदरणीय सुगांती दीदी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम शारदा इंटरप्राइजेज के माध्यम से आज हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। जयराम गुप्ता सर जी, डॉक्टर एसपी वर्मा सर जी, JS राठौर सर जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है सर, क्योंकि आप लोगों के इस मेहनत अथक परिश्रम ही है जो हम आज सुबह होता है तो कुछ भी याद नहीं रहता है, चाय नाश्ता बना नहीं बना इसका भी फिक्र नहीं रहता है, सिर्फ घड़ी पे नजर जाती है कि 8:40 होने वाला है, इस पर विशेष ध्यान रहता है। और साथ ही इसका श्रेय मैं देना चाहती हूँ हमारे भाई पंडित उदय भानु शर्मा सर जी को, और साथ ही आज हमारे बीच में गोपाल बर्मन सर हैं, भीम थापा भाई हैं, डॉक्टर संजय देव हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही मीटिंग, जूम मीटिंग का चालू हो जाता है, आप सभी तुरंत सामने दिख जाते हैं, तो दिन अच्छा हो जाता है, पूरा गुड मॉर्निंग वास्तव में गुड हो जाता है सर। और आज मैं वेलकम करने जा रही हूँ हमारे अभिजीत सर जी का। मैं पूरे कोर टीम की ओर से और छत्तीसगढ़ से लेकर MP, मैं कहूँ अब तो सिलीगुड़ी तक के सभी डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से हम दोनों इस सुंदर बुके से हमारे अभिजीत सर जी का वेलकम करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आज बंगाल की धरती से आ रहे हैं। अरे मुझे तो ये लगने लगा है, अब तो हमें लगता है कि बंगाल की पावन धरती से और बंगाल के महत्वाकांक्षी लीडरों से हमारा जो रिश्ता है बहुत ही गहरा हो गया है। अब सुबह होते ही लगता है कि आज फिर कोई ना कोई बंगाल टाइगर से मुलाकात होने वाला है। अब मुझे लगता है किसी और लीडर को भी वेलकम करने का वक्त आ जाए तो कहीं बंगाल ही ना बोल दो, इतना आदत हो गया है मुझे। तो मैं अपना ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, मैं आप सभी के बीच में अभिजीत सर जी को बहुत जल्द वेलकम करना चाहती हूँ। हमारे शारदा इंटरप्राइजेज के इस स्टूडियो में अभिजीत सर जी का वेलकम है, क्योंकि आज हम उस शख्सियत को सुनेंगे। लोग कहते हैं कि कम पढ़े लिखे, आज सुनेंगे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ आते हैं और काम करके सफल हो जाते हैं। तो सभी प्रकार की जो छोटी छोटी भ्रम है हमारे मन में, दिल में, आज छोटी छोटी उन तमाम सवालों का जवाब मिलने वाला है। और आज मैं, जहां तक मुझे विश्वास है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में अभिजीत सर जी आ रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सभी की ओर से अभिजीत सर जी को। थैंक यू सर जी।
जयराम गुप्ता सर अनम्यूट। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, सुगांती दीदी ब्लू डायमंड अचीवर है और साथ में 5 लाख प्लस के टर्नओवर देती है अपने सेंटर से। ध्यान रखिएगा, आपको ये मैसेज भी पास होना चाहिए कि सुगांती दीदी जो आपके बीच में आती हैं वेलकम करने के लिए, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे इस संस्था के, इस हमारे कार्यक्रम का जो पंडित उदय भानु शर्मा जी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपने सुना सुगांती दीदी को। आइए आज हम फास्ट चलेंगे क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल कम है, सर को निकलना है हमारे मित्र शर्मा जी को, इसलिए हम जल्दी से चलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, एक गेस्ट से और मिलेंगे, इसके बाद हम, क्योंकि एसपी वर्मा से आज हमारी बात हो नहीं पाएगी, वो सफर में है। हम मिलते हैं रामा अवतार जायसवाल जी से, जो भावी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, जो समर्पित हैं, उनसे मिलते हैं, उनके मन की बात लेते हैं। रामा अवतार जायसवाल जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। सभी मेरे इस एल्टास परिवार के अपलाइन महागुरुओं को बारंबार प्रणाम सर, और मेरे महागुरु ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बारंबार प्रणाम करता हूं, जिनके माध्यम से हम ये लगातार सीखने के लिए नए महारथियों से मुलाकात होती है। जो महारथी आते हैं, टाइगर आते हैं, ऐसे महारथियों को मेरा बारंबार प्रणाम। और जो हमारे लिए लगातार सुबह से मेहनत करते हैं, शारदा इंटरप्राइजेज के मालिक उदय भानु शर्मा जी को बारंबार प्रणाम करता हूं, सुगांती दीदी को प्रणाम करता हूं कि ये हम लोगों को सिखाने के लिए ये लगातार ये कमेटी कैसे हमारे लिए प्रयासरत है। दोस्तों आज हमारे बीच में आज ऐसे शख्सियत आ रहे हैं जिनके बारे में पता है, मैं ये ऑडियो में सुना हूं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी पढ़े लिखे होने का मतलब ये था कि मैं मतलब ये मैं क्यों नेटवर्किंग करूं, क्यों जोड़ने का काम करूं, ये करूं वो करूं। लेकिन आज उनके माध्यम से बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि ये जोड़ने घटाने का नहीं, सारा रहस्य, सारा सुख, ऐश, वैभव, सब कुछ, सम्मान कहें जो भी कहें, तो इसी जो मतलब नेटवर्किंग में है। दोस्तों आज हमारे अंदर जो भ्रम रहता है, जो थोड़ा पढ़े लिखे उनको ईगो है कि हम ये जोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। तो सर आज सर के माध्यम से हमको बहुत बड़ी सीख मिली कि दोस्तों अभी तक हम कम पढ़े लिखे लोगों को बीच में आपने सुने हैं, लेकिन आज इनसे टेक्निकल जानकारी हमको मिलेगी कि हमको इस नेटवर्किंग को क्यों करना चाहिए। दोस्तों आज के हमारे चीफ गेस्ट अभिजीत पात्रा जी हैं। जी हाँ दोस्तों, पात्रा जी को आज हम दिल से सुनेंगे, जो रॉयल डायमंड अचीवर हैं वेस्ट बंगाल की धरती से। दोस्तों आज सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं कि आज हमको ये ऐसे शेर हैं जो कि मतलब एक रास्ता स्वयं बनाते हैं कि ये बिजनेस कैसे नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ये रास्ता स्वयं तय करते हैं। और वो रास्ते को हमको उससे अनुभव मिलेगा कि हम भी कैसे उस रास्ते से चलें कि हमारा भी अच्छा पिन हो। थैंक यू सर, मैं अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे एक समर्पित लीडर रामा अवतार जी। आइए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम भी अपना समय और पूरे सभी लोगों का समय किल ना करते हुए हम बुलाते हैं अभिजीत पात्रा जी को। छोटा सा एक उनका एक एल्बम देखेंगे, एल्बम देखने के बाद उनको तुरंत हम मंच पे बुलाएंगे, एक छोड़ेगा। चलिए, पात्रा जी को बुलाने से पहले शिक्षा की परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे। शिक्षित का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है, लोग अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उनको शिक्षित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? नौकरी कर ले, पैसा कमा ले, नो, गलत, रॉन्ग मैसेज। शिक्षा का मतलब है ओनली फॉर संस्कार। अगर अच्छा लगा हो तो एक वेलकम होना चाहिए, अच्छा लगे तो आपको वहीं से ऐसे एक वेलकम होना चाहिए आपसे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। शिक्षा का मतलब क्या होता है? ओनली फॉर संस्कार। जरा हाथ हिलाइए, मैं देख लूं कौन कौन हाथ हिला रहा है। सभी लोग वीडियो में आ जाइए। शिक्षा का मतलब संस्कार होता है, आप क्लियर हैं? शिक्षा का मतलब संस्कार, संस्कार है तो आप शिक्षित हैं। तो सभी लोगों ने मुझे सहमति दिया कि जयराम गुप्ता आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग वीडियो में आ रहे हैं, क्या बात है।
मैं तो कितने लोग वीडियो में आ गए, ये मुझे तेज राज जी हेलमेट लगा के वीडियो में आ गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है, बहुत सारे लोग वीडियो में, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। समय कम होने के नाते हम फास्ट चल रहे हैं। शिक्षा का मतलब संस्कार, और जिनके अंदर संस्कार नहीं है वो व्यक्ति ट्रिपल एम ए, डबल एम ए, कोई भी एम ए कुछ भी पढ़ ले, हम उसको शिक्षित में नहीं मानते। अगर शिक्षा का मतलब नौकरी होता तो धीरू भाई अंबानी के खानदान में कोई नहीं पढ़ाई करता। क्यों पढ़ाई करे, उनके पास तो ऑलरेडी है, बिजनेस है, रुपए आए। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है, वो क्यों अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको संस्कार मिल जाए। माय डियर, शिक्षित आदमी इसीलिए लोग उनको सलाम करते हैं कि वो संस्कारित होते हैं, और अशिक्षित आदमी अपने संस्कार के कारण कम पढ़े लिखे लोग भी समाज में शिक्षा की उपाधि पाते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि मैं इसको कब सीखा था, कब जाना था, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब से मेरी मुलाकात हुई। एक बार मैं चाहता हूँ डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब के लिए आप लोग वहीं जहां पे हैं वहीं से एक वेलकम करें, उनको अभिनंदन दें। आज से 10 साल पहले जब मेरी उनकी मुलाकात हुई, आज मुझे याद आ गई पात्रा जी को, अभिजीत पात्रा जी को आज मैं मंच बुलाने जा रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब की बात याद आ गई। 10 साल पहले मैं सर के साथ बैठा था कंपनी में, तो वहां सर ने मुझे बताया, बोला जयराम गुप्ता जी आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला सर हमारी पढ़ाई लिखाई कम है, तो यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे पिल लेने में थोड़ी वक्त लगेगा। बोले जयराम जी आप ये कैसे बोल रहे हो आपकी पढ़ाई लिखाई कम है। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब का जन्मों जन्मान तक ऋणी रहूंगा। उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया जहां से मैं भूल गया कि मैं 10वीं कक्षा जुगाड़ से पास किया हूँ। मैं अपने आप को डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, पता नहीं कौन एम ए, उसी दिन से मानने लगा। एमबीबीएस, एमडी, सर्जन, पीएम, ऊएम, आईएएस, पीसीएस, सबसे ज्यादा बड़ा डिग्री वाला जयराम गुप्ता अपने आप को मानने लगा, मात्र डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब के बचनों। फिर मैं सर से मिला, अभिषेक गुप्ता जी, उन्होंने भी यही कहा, फिर मनमोहन सर से मिला, सभी की एक ही बात थी, शिक्षा मतलब संस्कार। अगर तुम्हारे अंदर संस्कार है तो बड़ा कर सकते हो। तो कम पढ़ा लिखा लोग संस्कार लाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जल्दी से संस्कार आ जाता है, यही फर्क होता है। तो दोस्तों आज हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, वाकई मैं भी बहुत क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं कितना जल्दी सर को बुलाऊं। और देखिए मैं भी डायरी पेन लेके बैठा हूँ, देख सकते हैं हर लीडर का पॉइंट मैं नोट करता हूँ, और उसी नोट किए हुए पॉइंट से लगभग 10 सालों से चल रहा हूँ। और सीखने की कोई उम्र नहीं दोस्तों, सीखने के लिए लालायित रहिए। जो जहां है डायरी पेन लेके बैठ जाइए, और जो जहां है जिस तरीके से हाथ ऊपर करके वेलकम करिए। मैं बुलाना चाहता हूँ, कम ऑन द स्टेज आदरणीय सम्मानित रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर माननीय अभिजीत पात्रा जी। अभिजीत पात्रा जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपने मार्गदर्शन को दें, जिससे कि हमारे लीडर सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच अभिजीत पात्रा जी।